कुवैत की मंगाफ शहर में एक इमारत में आग लगने से 43 लोगों की मौत की खबर है। इस घटना में 30 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 40 भारतीय शामिल हैं। घटना के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्टेट मीडिया को बताया कि बुधवार सुबह दक्षिणी कुवैत के मंगाफ शहर में एक इमारत में आग लगी। इस इमारत में भारत और एशियाई देशों के मजदूर रहते हैं। इस हादसे में 40 भारतीयों समेत 43 लोग मारे गए हैं और करीब 30 लोग घायल हैं। एक वरिष्ठ पुलिस कमांडर ने स्टेट टीवी को बताया कि जिस इमारत में आग लगी उसमें मजदूरों के क्वार्टर बने हैं। हादसे के समय भी वहां बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद थे। दर्जनों लोगों को बचा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से आग से निकलने वाले धुएं के कारण कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। कुवैती स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आग के कारण लगभग 43 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर घटना को लेकर मोदी सरकार भी एक्शन में है। घटना के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि वो जल्द ही कुवैत के लिए रवाना हो रहे हैं। उसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को तुरंत मीटिंग में बुलाया है। उनकी ब्रीफिंग के बाद हम लोग तुरंत कुवैत जा रहे हैं। सर, लोगों को जिनके लोगों में मृत्यु हो गई है उन लोगों को ढांढस देना रहेगी सरकार, क्या कुछ करेगी? देखिए, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया है। इसी के लिए, इसी में हम लोग लगे। आज रात को निकल जाएंगे सर आप? जहाँ तक उम्मीद है हम लोग तुरंत इस पे एक्शन ले रहे हैं। सर, विरोधी बोल रहा है कि सर कंपनसेशन विरोधी की बात आप। वहीं घटना के बाद कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबह ने बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से रियल एस्टेट मालिक के लालच की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। ज्यादा किराए के लालच में बिल्डिंग ओनर्स एक ही कमरे में कई लोगों को ठहराते हैं और इमारत की सुरक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज कर देते हैं। इधर घटना को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, कुवैत में हुए हादसे से स्तब्ध हूं। वहां करीब 40 लोगों की मौत हुई है। हम डिटेल सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भारतीय राजदूत आदर्श स्वाइका ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर संवेदना जाहिर की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कुवैत में आग लगने की घटना दुखदाई है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। वहीं कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बुधवार सुबह दक्षिणी मंगाफ जिले में जहां आग लगी है वो इलाका विदेशी मजदूरों से भरा हुआ है। इस इमारत में आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। आग से था खौफजदा, अचानक लगा दी छलांग। कुवैत अग्निकांड की कहानी। इन दिनों कुवैत अग्निकांड की खूब चर्चा है। दक्षिणी कुवैत में बुधवार को एक इमारत में लगी भीषण आग में 42 भारतीय नागरिकों समेत कम से कम 49 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही दर्जनों लोग घायल हो गए। ये घटना अल मंगफ इमारत में हुई जो कि मजदूरों का आवास था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अधिकांश जानें उस समय गईं जब निवासी सो रहे थे और धुआं इमारत के अंदर भर गया। आग की इस घटना में जान गंवाने वाले अधिकांश भारतीय केरल, तमिलनाडु और कुछ लोग उत्तरी राज्यों के रहने वाले थे। अनुमान लगाया गया कि आग में जान गंवाने वाले पीड़ितों में से एक शमीर उमरुद्दीन ने घबराहट से इमारत से ही छलांग लगा दी होगी। केरल के कोल्लम का रहने वाला शमीर कुवैत में ड्राइवर का काम करता था। उसके एक करीबी रिश्तेदार सफेदू के मुताबिक उन्हें संदेह है कि आग लगने के बाद उसने इमारत से छलांग लगा दी। सफेदू ने एएनआई से बातचीत में कहा, शमीर के साथ काम करने वाले और 1 किलोमीटर दूर रहने वाले नजीब ने हमें इसकी जानकारी दी। हमने कुवैत में कई लोगों से संपर्क किया। अस्पताल ले जाने के बाद उसे मृत घोषित किया गया। शव फिलहाल सरकारी अस्पताल में है और अभी तक कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं। पीड़ित के रिश्तेदार के अनुसार शमीर के परिवार में उसकी पत्नी और माता पिता हैं। रिश्तेदार ने बताया कि शमीर की पत्नी और मां को उसकी जान जा चुकी है, ऐसा अभी नहीं बताया गया। उन्हें कहा गया है कि वे अभी आईसीयू में हैं। हमें बताया गया कि आने वाले दिनों में वित्त मंत्री आएंगे। सांसद कोडिकुन्नील सुरेश ने फोन किया।
हम केंद्र और राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि शमीर के शव को जल्द से जल्द घर वापस लाने के लिए हस्तक्षेप करें। उन्होंने आगे बताया कि शमीर पिछले 5 सालों से कुवैत में काम कर रहा था। 2 साल पहले वे शादी करने के लिए भारत वापस गया था। हालांकि वे 8 महीने पहले कुवैत वापस चला गया क्योंकि कथित तौर पर वे परिवार चलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जाहिर तौर पर तमाम मजदूरों से भरी वो इमारत जिसमें लापरवाही और सवालों का कटघरा बन गया। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि एक इमारत में 196 लोग आखिर किस मजबूरी के चलते रह रहे थे। आग इतनी भीषण थी कि 49 लोगों की जान चली गई। नींद में उन्होंने कब दम तोड़ दिया, इस बात का अंदाजा उन मजदूरों को भी नहीं था जिन्होंने अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के मंसूबे से, मकसद से उस बिल्डिंग में रहना पसंद किया। एक ऐसी बिल्डिंग जो आग के हवाले हो गई, एक ऐसी बिल्डिंग जो सिर्फ धुआं वाली इमारत के नाम से जानी जा रही थी। वो बिल्डिंग अब घर सा बन गई उन तमाम शवों का जिनके लिए आज शायद उनके परिजनों को सटीक जानकारी भी नहीं कि वो बच पाए या फिर नहीं। आपको फिर बता दें कि 42 भारतीय मजदूरों की इस बिल्डिंग में जान चली गई। कई मजदूर ऐसे रहे जिनको सोने के दौरान काफी धुआं महसूस हुआ, लेकिन वो बेहोश हो गए या फिर बेहोशी की हालत के बाद ढंग से उठ ही नहीं पाए। कितने मजदूर झुलस गए, कितने मजदूर धुएं से अपनी जान गंवा बैठे, इस पर अभी और जानकारी आना बाकी है। मामले पर हमारी नजर है, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।